तो वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम जानेंगे संख्याओं का वर्ग के बारे में, यानी कि संख्याओं के स्क्वायर के बारे में। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट नंबर का हम लोग संख्याओं देख लेते हैं। ये हमारा संख्या इस साइड है और संख्याओं का वर्ग हमें इस साइड हम लोग को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक का, यानी एक का स्क्वायर अगर किया जाए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक गुना एक, यानी हमारा एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा एक ही होगा। तो सेकंड नंबर यानी कि 2 नंबर का भी हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर का हम लोग का संख्या है 2, यानी गुना 2, यानी डबल संख्या से गुना करेंगे तब ना हमारा स्क्वायर होगा। अब हम लोग बराबर यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी हम लोग लिखेंगे 4। अब हम लोग का 4 ये तो हो गया। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं, यानी कि 3 वाला। जब संख्या हम लोग 3 को बनाएंगे, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 गुना 3, यानी हमारा हो जा रहा है 3 का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9। अब 4 का भी वैसे ही लेके जाएंगे, यहाँ पर 4 लिखे और इसका स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4, यानी हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर हमारा हो रहा है 4 गुना 4, यानी कि 4 4 16। वैसे इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे 5 का, यानी 5 गुना 5, यानी बराबर में लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसके बाद बराबर में लिखेंगे 5 पचे 25। फिर हम लोग 6 कर लिखते हैं। ये हमारा संख्या 6 है। अब 6 गुना 6 यानी 6 गुना 6, और हमारे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब बराबर देंगे। अब 6 का पहाड़ा 6 बार, यानी 6 6 के 36, यानी हमारा स्क्वायर हो रहा है, हमारा 6 का स्क्वायर हो रहा है हमारा 36। अब हम लोग लेके जाएंगे 7, यानी कि संख्या ये हमारा संख्या 7, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीपल 7, यानी 7 गुना 7, यानी हमारा हो रहा है 7 को डबल कर रहे हैं, यानी स्क्वायर लिख रहे हैं। 7 का स्क्वायर यानी हो रहा है हमारा 7 7 49, यानी 49। फिर 8 का हम लोग संख्या 8 वाला देखते हैं। ये रहा हमारा 8 मल्टीपल 8 बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 8 64। फिर हम लोग 9 का भी हम लोग उसी तरह करेंगे। 9 गुना 9 बराबर हम लोग लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना 9, यानी 9 नाम 81, यानी 81। अब हमारा संख्या हो रहा है हमारा 10। तो चलिए 10 का भी बना लेते हैं। यहाँ पर 10 गुना 10, यानी 10 गुना 10 बराबर हो रहा है 10 का स्क्वायर। अब बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 10 दशम 100, यानी कि हम लोग 10 और 10 को गुना करेंगे तो हम लोग को 100 मिल जाएगी। अब हम लोग 11 का भी हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी 11 गुना 11 बराबर 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 11 का पढ़ा 11 बार अगर पढ़ेंगे, यानी 11 और 11 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121। ये इसका वर्गमूल हुआ, यानी वर्ग हो रहा है। अब 12 का ये रहा हमारा संख्या 12, यानी 12 गुना 12, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। जब वर्ग कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है हमारा 144, यानी 12 गुना 12 को गुना करेंगे तो हमारा 144 इतना मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 13 नंबर, यानी संख्या 13 जब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 13 गुना 13, और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 13 का पावर स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर, यानी 13 को 2 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को मिलेगी 13 गुना 13। जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 169। फिर हम लोग संख्या 14 को देखेंगे। यहाँ पर 14 लिखेंगे गुना 14, जैसे हम लोग ऊपर वाला कर रहे थे उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, और 14 को गुना करेंगे, या फिर अगर कहेंगे तो 14 का स्क्वायर, तो हम लोग का मिलेगा 196। यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पर हमारा है 13 का है हमारा 169, और ये है 196। हमारी संख्या इधर उधर हो चुका है, नहीं तो मिस्टेक से आप 13 की जगह पर 14 का स्क्वायर लिख लेंगे और 14 का स्क्वायर की जगह पर 13 का। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 15 नंबर का है संख्या। जब 15 का लिखेंगे तो हम लोग वही करेंगे, 15 गुना 15 बराबर हो रहा है हमारा 15 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुना 15, यानी हो जाएगा 15 15 225। अब फिर हम लोग
16 नंबर देख लेते हैं, यानी कि संख्या 16 को देखेंगे। जब 16 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे, यानी 16 गुना 16 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 16 का स्क्वायर, यानी हम लोग दो बार दो को गुना कर रहे हैं, यानी 16 गुना 16, तो हमको मिलेगी, ये हमारा आया 225, 25 15 का हुआ, और ये हमारा 16 का हो रहा है 256, हमारा आ जाएगा 16 का स्क्वायर। अब हम लोग 17 का भी देख लेते हैं उसी तरह। इसी 17 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 17 गुना 17, क्योंकि हम लोग वर्ग कर रहे हैं, उसी संख्या से डबल गुना करते हैं तो उसको वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 17 स्क्वायर, यानी 17 को 2 बार गुना कर रहे हैं, तो हमें मिल रही है 17 गुना 17 हो रहा है हमारा 289। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 289, यानी 17 का स्क्वायर अगर हमें खोजना पड़े तो हम लोग 17 और 17 को गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 289। अब हम लोग 18 का भी देख लेते हैं। संख्या ये रहा हमारा 18, और उसी को लिखेंगे 18 गुना 18। अब यहाँ पर बराबर दे देंगे और 18 का स्क्वायर दे देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बराबर करेंगे। अब 18 और 18 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 324, यानी 18 का अगर स्क्वायर हम लोग को चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 324। ये हमारा 324 हो गया हमारा 18 का। अब 19 का देखेंगे, ये है हमारा 19 का 19, यानी संख्या है हमारा 19, और यहाँ पर 19 लिख लिए। अब इसी को गुना करेंगे 19 से ही, यानी 19 गुना 19, यानी हम लोग लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर। यहाँ पर डबल दे के हम लोग लिखे हैं और यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि इसी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 19 गुना 19 होगा। अब यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 19 का, अगर 19 और 19 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 361। ये 19 का अगर वर्ग हमें ढूंढना पड़े तो हम लोग लिखेंगे 361। अब फिर 20 का भी देख लेते हैं। 20 है ये है हमारा संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे 20 का वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए 20 गुना 20। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 20 का स्क्वायर बराबर 20 और 20 को गुना करेंगे तो हमारा हो रहा है 400, यानी कि हम लोग 2 दूगुनी 4 होता है और 2 को 0 यहाँ पर ऐड कर लिए। जब भी 10, 20 या 40, 50 वैसे संख्या का अगर वर्ग निकाला जाए तो बहुत ही आसान से निकाल लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं 21 का देख लेते हैं। ये रहा हमारा 21 संख्या, इसी का वर्ग निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 21 गुना 21। अब यहाँ पर बराबर दे देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 दो गो है यहाँ पर। फिर इसको अगर हम लोग स्क्वायर निकाला जाए तो हम लोग निकालेंगे, इसको लिखेंगे 21 और 21 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 441। इन सब को लिखते चलेंगे। फिर हमारा हो गया, आ रहा है हमारा 22, यानी 22 जब संख्या 22 हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग आगे लिखे थे, 22 गुना 22, यानी यहाँ पर बराबर दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर लिख लिए। अब हम लोग 22 और 22 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 484, ये इसका वर्ग मिला। अब फिर हम लोग 23 का भी देख लेते हैं। 23 हमारा यहाँ है संख्या। अब यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे 23 गुना 23। अब हम लोग 23 का वर्ग करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वर्ग मिल जाएगा, यानी 23 और 23 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 529, ये हमारा वर्ग आया। फिर हम लोग 24 उसी तरह देखेंगे, ये है हमारा संख्या 24। अब इसी 24 को यहाँ पर पुट करेंगे। अब लिखेंगे 24 गुना 24, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे 24 और 24 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 को आ जाएगा हमारा 576। अब हमारा आया है 25 नंबर, यानी हम लोग देख लेते हैं। ये जब संख्या हमारा 25 आया तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, यानी कि हम लोग 25 गुना 25 लिखेंगे यहाँ पर। अब बराबर 25 का स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे। इसके बाद अब 25 और 25 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 625। अब 625 तो हो गया हमारा 25 का। अब 26 का देखते हैं। संख्या 26 का देखेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 26 गुना 26, यानी यहाँ पर लिखेंगे 26 का स्क्वायर, यानी 2 गुना हो रहा है 26 और 26, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं, ये हमारा स्क्वायर में है। बराबर लिखेंगे 26 और 26 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगी
676। अब ये हमारा 26 का आ गया। अब 27 और 28 दो बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये है 27 नंबर का। अब 27 नंबर का है हमारा 27 गुना 27, यानी हम लोग लिखेंगे 27 का स्क्वायर और बराबर में लिखेंगे 27 को अगर 27 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 729, यानी 27 का स्क्वायर अगर ढूंढेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 729। अब हम लोग 28 यानी लास्ट और आखिरी का बना रहे हैं। ये हमारा 28 नंबर है, यानी संख्या का 28, तो उसी 28 को यहाँ पर लिखेंगे 28 गुना 28, बराबर में लिखेंगे 28 का स्क्वायर, यानी 28 दो बार गुना कर रहे हैं तो हमें मिलेगी 784। यही तक था हमारा। फर्स्ट से हम लोग बनाए 1 से 28 नंबर तक हम लोग वर्ग निकाल लिए और हमें कंप्लीट हो चुका है हमारा वर्ग निकालने। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।